गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक गाजियाबाद डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो बेटा कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बेटा अच्छे होंगे। हमारा मैथ में बेटा आप पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ एंड यूनिटरी मेथड। अब हमारा जो नया टॉपिक बेटा रहेगा वो आपका फ्रैक्शंस रहेगा। आज फ्रैक्शंस की बेटा पहली क्लास में हम इंट्रोड्यूस होंगे फ्रैक्शन से आखिर फ्रैक्शन होता क्या है। चलिए चलते हैं बेटा अपने टॉपिक पे। टॉपिक पे चलने से पहले बेटा जो गाजियाबाद डिफेंस एकेडमी हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसमें आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल और नवोदय की जो तैयारी कराई जाती है। तो बेटा आप अगर ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं हमसे तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और जो भी आपको जानकारी लेनी है आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो एडमिशन्स बेटा ओपन है वो जुलाई एंड तक ओपन है, जुलाई लास्ट तक आप जो है हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और आप अगर ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए चलते हैं बेटा अपने टॉपिक पे। सबसे पहले बेटा बात करते हैं फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन का क्या यूज हमारी बेटा दैनिक जीवन में है। फ्रैक्शंस का मतलब बेटा ये है जैसे मान लो मेरे पास कोई एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, जैसे चॉकलेट है और चॉकलेट के ये आपको पार्ट बना दिए उसने, जैसे ये 4 पार्ट में उसने 1 2 3 4 पार्ट बेटा आपने चॉकलेट के बना दिए, ठीक है। और आप जो है बेटा मान लो 2 पर्सन हैं, 2 व्यक्ति हैं ये, इनमें बेटा ये जो चॉकलेट है ये आपको बांटनी है, ठीक है। तो आप कैसे बांटेंगे बेटा, इसके टोटल पार्ट कितने हैं, 4 हैं और आपको दोनों को इक्वल देनी है। तो आपको 4 में से बेटा 2 पार्ट इसे देने पड़ेंगे और बेटा 4 में से 2 पार्ट आपको इसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो जितना पार्ट आप यूज कर रहे हैं वो आप ऊपर लिखोगे, अपॉन बेटा जो टोटल पार्ट है वो आप नीचे लिखेंगे, ठीक है। आप इसे सिंप्लीफाई करके 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आप इसे 1/2 कह सकते हो। और ऐसे ही बेटा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी 1/2 हो गया। 1/2 का मतलब हाफ होता है और बेटा हाफ ये और हाफ ये, हाफ और हाफ को बेटा आप ऐड करेंगे तो वो पूरी चॉकलेट बेटा बन जाएगी, ठीक है। तो हमारी ये समझ में बेटा आता है कि फ्रैक्शंस जो होता है, फ्रैक्शन का मतलब है, फ्रैक्शन बेटा आप 2 स्टेप में लिखोगे, एक टॉप और एक बेटा बॉटम, ठीक है। जो बेटा ये टॉप रहता है, टॉप को आप न्यूमरेटर कहते हैं, टॉप को क्या कहेंगे बेटा, न्यूमरेटर कहेंगे। और बेटा जो बॉटम है, बॉटम को आप डिनोमिनेटर कहेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन में आप 2 वैल्यू टॉप अपॉन बॉटम, टॉप वाली जो वैल्यू होगी उसे आप न्यूमरेटर नाम देंगे और बेटा बॉटम को आप डिनोमिनेटर नाम देंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शंस आप कैसे लिखेंगे आपने ये अभी सीखा। फ्रैक्शंस में बेटा नीचे तो आएगा टोटल पार्ट, नीचे तो आएंगे टोटल पार्ट और ऊपर क्या आएगा बेटा, जितने पार्ट का आप यूज कर रहे हैं, जितने पार्ट आप यूज कर रहे हैं वो बेटा ऊपर आएगा। तो ये फ्रैक्शंस का बेटा निर्माण हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हमने ये पढ़ लिया बेटा फ्रैक्शंस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा था, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में आपने रेशनल नंबर भी पढ़ा था। रेशनल नंबर भी क्या होता है, उसमें भी बेटा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। और आप जो फ्रैक्शंस पढ़ रहे हो, फ्रैक्शंस में भी बेटा क्या पढ़ रहे हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर पढ़ रहे हो, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों एक ही हैं या इनमें कोई आपस में डिफरेंस है। तो अगर मैं रेशनल नंबर की बेटा बात करूं तो रेशनल नंबर का मैं आपने डेफिनेशन पढ़ा कि जो p/q की फॉर्म में लिखे हों, आपने फ्रैक्शन में भी यही पढ़ा जो बेटा p/q की फॉर्म में लिखे हों। लेकिन बेटा डिफरेंस क्या है दोनों में, यहाँ p और q की जो वैल्यू है ना बेटा, p और q रेशनल नंबर में क्या होंगे, वो बेटा इंटीजर होंगे। क्या होंगे, इंटीजर होंगे। और फ्रैक्शन में बेटा p और q की जो वैल्यू होगी वो p और q की वैल्यू कोई ना कोई होल नंबर होगी। क्या होगी, कोई ना कोई होल नंबर, ठीक है।
यहां भी आपको कंडीशन है कि क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल 0 होनी चाहिए, और बेटा यहां भी कंडीशन ये है कि क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल 0 होनी चाहिए। ठीक है, क्यू की वैल्यू ना तो फ्रैक्शन में, क्यू का मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू बेटा ना तो फ्रैक्शन में और ना ही रेशनल नंबर में 0 नहीं होगी। ठीक है, चलो और अगली अगर हम बात पढ़ें बेटा, इंटीजर का मतलब क्या है, ये हम नंबर सिस्टम में पढ़ चुके थे। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं बेटा, और उन नेचुरल नंबर्स के जो नेगेटिव्स होते हैं विद इंक्लूडिंग 0, वो सभी क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। तो यहाँ बेटा पी और क्यू की वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, -1 हो सकती है, +4 हो सकती है, -2 हो सकती है। लेकिन अगर फ्रैक्शन की बात करें तो बेटा फ्रैक्शन में पी और क्यू की जो वैल्यू है, पी और क्यू की वैल्यू क्या होंगी, होल नंबर, और क्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर, काउंटिंग नंबर जितने भी होते हैं वो सभी नेचुरल नंबर कहलाते हैं, और उसमें 0 इंक्लूड कर लेते हैं तो वो आप नंबर सिस्टम में बेटा पढ़ चुके हैं, वो आपका होल नंबर कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा। आगे बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की। पहले फ्रैक्शन की डेफिनेशन की हम बात कर लें। फ्रैक्शन क्या है, द नंबर ऑफ द फॉर्म a upon b where a and b are whole numbers and b is not equal 0 आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। जैसे मैंने अभी बताया p अपॉन q, आप a अपॉन b ले सकते हैं। तो हाँ, अभी डेफिनेशन में इसने a अपॉन b ले रखा है। बेटा जो a अपॉन b की फॉर्म में जो नंबर लिखे गए हैं, और a और b क्या है, वहां होल नंबर होना चाहिए, और बेटा डिनोमिनेटर जो b है वो 0 नहीं होना चाहिए, वो सभी क्या कहलाएंगे, वो सभी आपके फ्रैक्शंस कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बेटा बात करूं, तो अगर मैं कह दूं 2/5, तो 2/5 क्या है, 2/5 एक फ्रैक्शन है। ऊपर वाले को मैंने बता दिया अभी बेटा, जो टॉप होता है उसे क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, और जो बेटा बॉटम होता है उसे क्या कहते हो आप, उसे हम बेटा डिनोमिनेटर कहेंगे। जैसे और भी एग्जांपल 4/7 कह सकते हैं, 8/13 कह सकते हैं, 13/19 कह सकते हैं। ये सभी बेटा क्या कहलाएंगे, फ्रैक्शंस कहलाएंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन समझ आया क्या होता है। अब फ्रैक्शन बेटा अलग अलग फ्रैक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो अब बात करते हैं फ्रैक्शंस के टाइप की। ठीक, कितने टाइप की बेटा फ्रैक्शन होती है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन की। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। बेटा ऐसी फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम हो वो क्या कहलाएंगी, वो सभी लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर बेटा हम बात करते हैं, मैं कहूं बेटा 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, तो बेटा हमें जितनी भी ये फ्रैक्शंस दिखाई दे रही हैं, सब में जो बेटा डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो क्या है, वो सेम है ना। सभी के डिनोमिनेटर जितनी भी हमें फ्रैक्शंस 1 2 3 4 5 फ्रैक्शन दिखाई दे रही हैं, और सब में बेटा डिनोमिनेटर कैसा है, सब में डिनोमिनेटर सेम है। तो ये सभी क्या कहलाएंगी बेटा, आर ऑल लाइक फ्रैक्शंस। ये सभी क्या कहलाएंगे बेटा, लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन की क्या डेफिनेशन है, क्या कंडीशन है बेटा, कि लाइक फ्रैक्शन जितनी भी होंगी उनमें सब में बेटा डिनोमिनेटर कैसे होंगे, सेम होंगे। अब लाइक के बाद आती है बेटा अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक लाइक का क्या है, अपोजिट है। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसमें क्या था बेटा, डिनोमिनेटर सेम था, लेकिन इसमें फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। ऐसी फ्रैक्शंस जिनके बेटा डिनोमिनेटर्स कैसे हों, जिनके डिनोमिनेटर्स आपके डिफरेंट हों, वो क्या कहलाएंगी, वो आपकी बेटा अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बेटा बात करूं, मैं कह दूं 4/7, 3/8, 4/13, 8/17, 9/19। देखो जितनी भी फ्रैक्शंस है बेटा सबके जो डिनोमिनेटर है बेटा डिफरेंट है। यहाँ 7 डिनोमिनेटर है, यहाँ 8 है, यहाँ 13 है, यहाँ 17 है, यहाँ 19 है। तो हमने अनलाइक फ्रैक्शंस में यही पढ़ा, ऐसी फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर बेटा कैसे हों, डिफरेंट हों, वो क्या कहलाएंगी, आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। ये सभी क्या होंगी बेटा, आर ऑल अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, चलिए लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन समझ आया। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन बेटा डिपेंड है किस पे, डिनोमिनेटर पे। लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर आपको सेम लेने हैं, और अनलाइक फ्रैक्शन में बेटा डिनोमिनेटर आपको कैसे लेने हैं, डिफरेंट लेने हैं।
ठीक है। आगे अगर बात करें बेटा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में, तो नेक्स्ट टाइप है बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन है ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। बेटा एक ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, वो क्या कहलाएगी? वो बेटा आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। हमें न्यूमरेटर क्या होता है बेटा? न्यूमरेटर होता है टॉप यानी ऊपर वाली वैल्यू, और डिनोमिनेटर होता है बेटा नीचे वाली वैल्यू। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें न्यूमरेटर की वैल्यू बेटा छोटी रखनी है, किससे? डिनोमिनेटर से। तो अगर मैं बात करूं 3/5 की, 3/5 में बेटा न्यूमरेटर क्या है? 3 है, डिनोमिनेटर क्या है बेटा? 5 है, तो न्यूमरेटर क्या है बेटा? डिनोमिनेटर से छोटा है। और अगर हम बात करें तो 7/11, 11/19, 17/23। बेटा देखो सारी फ्रैक्शंस ऐसी हमें दिखाई दे रही हैं, सब में जो बेटा न्यूमरेटर की वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से छोटी है। तो ये सभी एग्जांपल्स बेटा किसके हो सकते हैं? ये सभी एग्जांपल्स आपके प्रॉपर फ्रैक्शंस के हो सकते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है बेटा? ये सभी प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहां तक क्लियर हुई बात? चलिए, प्रॉपर के साथ साथ है बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर और इम्प्रॉपर जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे का उल्टा। इम्प्रॉपर की डेफिनेशन फिर क्या हो जाएगी? अभी प्रॉपर में आपने पढ़ा कि बेटा न्यूमरेटर कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। तो इम्प्रॉपर में क्या हो जाएगा? अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर में क्या है बेटा? या तो जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से कैसी हो? बड़ी हो, या बेटा इक्वल भी हो सकती है। इस बात पे भी ध्यान देंगे बेटा, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू इक्वल है तो भी वो क्या कहलाएगी? तो भी वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, मैं कह दूं बेटा 7/4, 7 क्या है? न्यूमरेटर है, 4 क्या है बेटा? डिनोमिनेटर है, और 7 जो है वो 4 से कैसा है बेटा? ग्रेटर है यानी बड़ा है। मैं कह दूं बेटा 8/3, 14/11, 7/7। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैसे? इक्वल। तो दो कंडीशन आपने इम्प्रॉपर में पढ़ी कि बेटा या तो न्यूमरेटर होना चाहिए ग्रेटर, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के कैसा हो सकता है? इक्वल भी हो सकता है। तो यहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल है, तो ये भी बेटा क्या कहलाएगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। और ये इस वजह से इम्प्रॉपर है बेटा, बाकी जो 3 एग्जांपल हैं कि इनमें न्यूमरेटर जो है बेटा डिनोमिनेटर से कैसा है? ज्यादा है। तो ये सभी किसके एग्जांपल हो जाएंगे बेटा? ये आर ऑल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये सभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के एग्जांपल हो जाएंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किस पे डिपेंड है? उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बेटा दोनों क्या करेंगे? दोनों डिपेंड करेंगे। न्यूमरेटर पहले में प्रॉपर में क्या होना चाहिए? न्यूमरेटर बेटा छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, और इम्प्रॉपर में बेटा डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए न्यूमरेटर, या इक्वल भी हो सकता है। नेक्स्ट टाइप की बेटा अगर हम बात करें आगे है बेटा मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन की बात करें तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। बेटा एक कॉम्बिनेशन होता है मिक्स फ्रैक्शन में। किसका कॉम्बिनेशन होता है? एक नेचुरल नंबर का और एक बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन का। नेचुरल नंबर क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड बेटा नेचुरल नंबर्स। तो अगर इसके एग्जांपल की मैं बात करूं तो मिक्स फ्रैक्शन क्या हो सकती है? जैसे नेचुरल नंबर की बात करूं तो 2, और नेचुरल नंबर के साथ बेटा कॉम्बिनेशन लेना है प्रॉपर फ्रैक्शन का। और प्रॉपर फ्रैक्शन अभी आपने पढ़ा, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? जिसका न्यूमरेटर बेटा छोटा हो किससे? डिनोमिनेटर से। तो अगर न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, तो अगर मैं न्यूमरेटर में 4 ले लेता हूं तो डिनोमिनेटर में मैं 7 ले लूं, तो ये क्या है बेटा? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इसके साथ ये क्या है? ये नेचुरल नंबर है। तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है, ये पूरा कॉम्बिनेशन बेटा मिक्स फ्रैक्शन कहलाएगा। 2 कंप्लीट 4/7 आप इसे पढ़ सकते हो, या 2 होल 4/7 आप इसे पढ़ सकते हो। तो ये किसका एग्जांपल है बेटा? ये आपका मिक्स फ्रैक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, अगर मैं कहूं 3 कंप्लीट 7/11, तो 7/11 भी क्या है बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शन है, और उसके साथ 3 क्या है? 3 आपका नेचुरल नंबर है। और अगर मैं कहूं बेटा 11 कंप्लीट 17/37, ठीक है, ये सभी क्या हो सकते हैं? ये सभी आपके मिक्स फ्रैक्शन हो सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में एक बात और ध्यान रखेंगे बेटा, मिक्स फ्रैक्शन को
कैसे हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे या सिंपल फ्रैक्शन को कैसे हम मिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे। ये जो 2 कंप्लीट 4/7 है, अगर मैं इसे सिंपल फॉर्म में लिखना चाहूँ, सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में, तो बेटा इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, ये ऐड हो जाएगा, 7 2 जा होता है 14 और 14 और 4 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो अगर मैं इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा 18/7 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बेटा 18/7 हो जाएगा तो यहां से मुझे एक बात और समझनी है कि मिक्स फ्रैक्शन में हम उसी फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं जिसका न्यूमरेटर बेटा बड़ा हो किससे, डिनोमिनेटर से। तो इसका मतलब क्या है, जिसका न्यूमरेटर बेटा डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाएगा तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। तो हमारी समझ में ये आता है कि हम मिक्स फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो फ्रैक्शन कैसा होना जरूरी है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होना जरूरी है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही आप क्या बना सकते हैं बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही आप मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं। जैसे कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेता हूं, पीछे मैंने अभी बहुत सारे आपको एग्जांपल बताए, जैसे मान लो 14/11 बताया, तो अगर 14/11 को बेटा मैं किस में चेंज करना चाह रहा हूं, मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूं मिक्स फॉर्म में। तो मिक्स फॉर्म में चेंज कैसे करते हैं बेटा, नीचे वाले का डिवाइड देते हैं ऊपर वाले में, जितने बार कंप्लीट डिवाइड जाता है वो तो कंप्लीट में लिखते हैं। 11 का डिवाइड अगर मैं 14 में दूंगा तो 11 बन जाए 11, तो जितना डिवाइजर होता है वो आप कंप्लीट में लिखोगे। रिमाइंडर बचेगा 3, तो रिमाइंडर आएगा बेटा ऊपर, और जिससे मैंने डिवाइड दिया था वो 11 वैल्यू जो पहले क्या रहा था, डिनोमिनेटर रहा था, वो नीचे आ जाएगा। तो 1 कंप्लीट 3/11 आप इसे मिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। पहली बात तो ये आई निकल के, और दूसरी बात बेटा ये है कि जब आपको मिक्स फॉर्म में चेंज कन्वर्ट करना है तो मिक्स से आप सिंपल फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे कि बेटा इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है इसमें ऐड कर देंगे, तो न्यूमरेटर बन जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर में जो था वो वैल्यू जो का त्यों आ जाएगी। और अगर आपको सिंपल फ्रैक्शन दी रखी है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी रखी है, उससे अगर आपको मिक्स बनाना है तो बेटा आप डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में, जितने बार कंप्लीट डिवाइड जाएगा वो कंप्लीट में लिखेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा बेटा वो ऊपर आएगा, अपॉन जिससे आपने डिवाइड किया डिनोमिनेटर से वो क्या आएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मिक्स फ्रैक्शन से आगे बात आती है यूनिट फ्रैक्शन की। यूनिट अपने नाम से ही बेटा बता रहा है, यूनिट का मतलब होता है 1। तो यूनिट फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज न्यूमरेटर की स्पेलिंग बेटा गलत होगी, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज 1 इज कॉल्ड ए यूनिट फ्रैक्शन। एक ऐसी फ्रैक्शन जिसका बेटा न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वो क्या कहलाएगी बेटा, यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगी। तो कोई भी एग्जांपल बेटा आप ले सकते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, सब में क्या सिमिलरिटी आपको दिखाई दे रही है कि बेटा सबके जो आपको न्यूमरेटर दिखाई दे रहे हैं वो सेम दिखाई दे रहे हैं। तो ये सभी क्या हैं, आर ऑल यूनिट फ्रैक्शंस। यूनिट फ्रैक्शन की डेफिनेशन बेटा, यूनिट अपने नाम से ही कह रहा है कि यूनिट का मतलब होता है 1, तो इसका मतलब यूनिट फ्रैक्शन वो होंगी जिनका न्यूमरेटर बेटा 1 है। सारी जितने भी आपको एग्जांपल में फ्रैक्शंस दिखाई दे रही हैं सबका न्यूमरेटर में बेटा 1 है, नीचे डिनोमिनेटर की कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, तो वो फ्रैक्शन कैसी कहलाएगी, वो फ्रैक्शन बेटा यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुई बेटा बात। नेक्स्ट चलते आगे। आगे बेटा बात करें डेसिमल फ्रैक्शंस की, तो डेसिमल फ्रैक्शंस में अभी हम डेसिमल, इसके बाद फ्रैक्शंस के बाद अलग से डेसिमल चैप्टर पढ़ेंगे, वहां इसे विस्तार से पढ़ेंगे। अभी फ्रैक्शन का एक टाइप है तो अभी यहाँ इसकी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस इससे डेसिमल फ्रैक्शन से हो जाते हैं। अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ द पावर ऑफ 10 लाइक एज 10, 100, 1000, 10,000 एंड एक्स्ट्रा। क्या है बेटा, डेसिमल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होगी जिसका बेटा डिनोमिनेटर किस में लिखा होगा, इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10, जो 10 की पावर की फॉर्म में होगा। 10 की पावर की फॉर्म में क्या हो सकता है, जैसे 10 की पावर 1 की एक्सपेंड करेंगे तो 10 आएगा, 10 की पावर 2 का एक्सपेंड करोगे बेटा 100 आएगा, 10 की पावर 3 का एक्सपेंड करोगे 1000 आएगा, 10 की पावर 4 का एक्सपेंड करोगे तो 10,000 आएगा। तो जिसका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख ऐसा कुछ रहा हो तो वो क्या रहेगी हमारी, वो हमारी डेसिमल फ्रैक्शन रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा बात करें
मैं कह दूं 3/10, तो बेटा यहाँ क्या है, यहाँ डिनोमिनेटर 10 है, और अगर डिनोमिनेटर 10 है तो ये क्या है, ये बेटा आपकी डेसिमल फ्रैक्शंस का एग्जांपल है। मैं कह दूं बेटा 37/1000, तो 1000 क्या है बेटा, 10 की पावर में है, 1000 को आप 10 to power 3 लिख सकते हैं, तो ये भी बेटा किसका एग्जांपल है, ये भी डेसिमल फ्रैक्शन का एग्जांपल है। मैं कह दूं बेटा 3127/10,000, तो ये भी क्या है बेटा, ये भी आपका डेसिमल फ्रैक्शन हो सकता है। और कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 65/100 कह सकते हो आप, ये भी क्या है, ये आपकी डेसिमल फ्रैक्शन है। ये सभी एग्जांपल किसके रहेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन के रहेंगे। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन में क्या समझ आया कि बेटा डिनोमिनेटर होना चाहिए 10 की पावर की फॉर्म में, न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है। डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000, 10 लाख, 1 लाख, ऐसी कोई वैल्यू अगर रही होगी जिसे 10 की पावर की फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, वही हमारी क्या कहलाएगी बेटा, डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई बेटा। आगे चलते हैं, वल्गर फ्रैक्शन। बेटा वल्गर फ्रैक्शन क्या होगी, वो डेसिमल फ्रैक्शन का अपोजिट हो जाएगी। डेसिमल फ्रैक्शन में क्या पढ़ा कि बेटा जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10, वो 10 की पावर की फॉर्म में ही होना चाहिए। लेकिन वल्गर फ्रैक्शन में क्या है, अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज अ होल नंबर, कोई भी होल नंबर हो अदर देन 10, 100, 1000 एंड 10,000 एंड एक्स्ट्रा, यानी ऐसी कोई फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर एक होल नंबर हो, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, 10 की पावर की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, मैं कह दूं 3/37, तो बेटा इसका जो क्या है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो 10 की पावर की फॉर्म में नहीं है, तो ये क्या है, ये बेटा एक वल्गर फ्रैक्शन है। ठीक है, मैं कह दूं 37/213, क्या है बेटा, ये एक वल्गर फ्रैक्शन है। क्यों है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 10 की पावर की फॉर्म में नहीं है। तो ऐसी कोई भी फ्रैक्शन जैसे 3147/61583, ये भी क्या है, ये भी एक वल्गर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका भी बेटा डिनोमिनेटर 10 की पावर की फॉर्म में नहीं है। तो सीधा वल्गर फ्रैक्शन का जो बेटा डेफिनेशन है वो क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन का अपोजिट है। डेसिमल फ्रैक्शन में आपने पढ़ा कि डिनोमिनेटर बेटा 10 की पावर की फॉर्म में होना चाहिए, और वल्गर फ्रैक्शन में हम पढ़ रहे हैं क्या, डिनोमिनेटर बेटा कोई भी होल नंबर हो, बस 10 की पावर की फॉर्म में ना हो। तो 10 की पावर की फॉर्म में नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे एग्जाम्पल बेटा किसके हो सकते हैं, आर ऑल वल्गर फ्रैक्शंस। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट आगे कह रहा है रेडिक्यूबल फ्रैक्शन। बेटा रेडिक्यूबल फ्रैक्शन क्या है, देखो, इफ HCF ऑफ A and B other than 1 then A upon B is said to be reducible fraction। रेडिक्यूबल फ्रैक्शन में आपको ये देखना है कि अगर बेटा कोई भी A और B क्या है, A और B क्या है, A अपॉन B का बेटा A जो है वो न्यूमरेटर है और B क्या है, डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो HCF होना चाहिए वो अदर देन 1 होना चाहिए, यानी उनका जो HCF है वो 1 नहीं होना चाहिए। 1 नहीं होने का मतलब बेटा ये है कि कोई भी फ्रैक्शन आपके सामने लिखी है तो वो आपकी कैसी होनी चाहिए, वो आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, अगर मैं बेटा 16/28 कह देता हूं, ये एक फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखी है। न्यूमरेटर की वैल्यू बेटा 16 है और डिनोमिनेटर की वैल्यू बेटा 28 है। इसके अगर A की वैल्यू यहाँ 16 है, A क्या है, न्यूमरेटर है, अपॉन B की वैल्यू बेटा 28 है। अगर मैं इनका HCF निकालूं किसका, A और B का, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो बेटा इनका HCF क्या आएगा, HCF क्या होता है, वो हाईएस्ट नंबर जिससे 16 और 28 दोनों ही एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो वो क्या है, देखो होने को तो ये 2 से भी डिविजिबल हो रहे हैं, है ना, 4 से भी डिविजिबल हो रहे हैं। 4 से कोई बड़ा नंबर है क्या, 4 से कोई बड़ा नंबर नहीं है जो 16 और 28 दोनों को एग्जैक्टली डिविजन कर पाए। तो बेटा 4 क्या हो जाएगा इनका, 4 इनका HCF हो जाएगा। HCF अभी हमने निकालना कैसे निकालते हैं, वो पिछले चैप्टर में HCF निकालने की बहुत सारे तरीके हमने सीखे। डिफरेंस मेथड हमने सीखा, फैक्टराइजेशन से हमने सीखा, लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने HCF निकालने का सीखा। तो कैसे ही आप 16 और 28 का HCF जिस भी मेथड से निकालना चाहें 4 आने वाला है,
और अगर इनका HCF4 है तो ये बेटा रेडिकल फ्रैक्शन है, क्योंकि रेडिकल फ्रैक्शन में यही है कि A/B की जो फॉर्म है वो बेटा रेडिकल फ्रैक्शन तब कही जा सकती है जब उनका A और B का जो HCF है वो अदर देन 1 हो। अदर देन 1 का मतलब 1 ना हो, 1 के अलग और कुछ हो। 1 कब आएगा बेटा HCF? 1 जब आएगा जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी होगी, है ना। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं रेडिकल फ्रैक्शन वो है जो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखी होती है। जैसे मैं बात कर दूं 27/33 की, देखो दोनों 3 से डिविजन हो सकते हैं, है ना। तो इनका HCF बेटा क्या आ सकता है? 3 आ सकता है ना। तो 3 आ सकता है, इसका मतलब 1 नहीं है, 3 है इनका HCF। यहाँ इनका HCF 4 है, तो ये क्या है बेटा? जैसे मैं कह दूं 125/1000, इनका बेटा अगर आप HCF लोगे तो HCF इनका क्या आएगा? 125 ही आएगा, है ना। तो ये भी क्या है? ये भी 1 नहीं है। तो बेटा ये सभी किसके एग्जाम्पल हो सकते हैं? आर ऑल रेडुकेबल फ्रैक्शन। ठीक है, यहां तक बात बेटा क्लियर हुई। चलिए आगे करते हैं। रेडुकेबल से ही बना है बेटा इरेडुकेबल फ्रैक्शन। इरेडुकेबल में क्या है? उसका उल्टा हो जाएगा। वहां क्या है? वहां बेटा A/B में A और B का HCF 1 नहीं होना चाहिए था। यहाँ क्या रहेगा बेटा कंडीशन? अ फ्रैक्शन A/B इज सेड टू बी रेडुकेबल फ्रैक्शन। A/B जो फ्रैक्शन है बेटा वो रेडुकेबल फ्रैक्शन तभी कही जा सकती है जब रेडुकेबल और इन लोएस्ट टर्म, या तो रेडिकल कह सकते हैं या कह सकते हैं कि वो क्या है? वो अपनी लोएस्ट टर्म में है। इफ HCF ऑफ A एंड B इज 1, A और B का HCF बेटा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी पीछे आपने एक एग्जांपल पढ़ा 16/28, तो 16/28 का HCF 4 आ रहा है, इसलिए ये इरेडुकेबल नहीं है, वो रेडुकेबल में आपने अभी ये वाला एग्जांपल आपने पढ़ा था 16/28। अगर मैं इसको लोएस्ट फॉर्म में लिख दूं, लोएस्ट फॉर्म का मतलब है बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दूं, यानी 4 से ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 4 से ये 7 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसे 4/7 कह सकता हूं। ठीक है, तो 4/7 सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म है तो इसका मतलब ये है 4 और 7 का बेटा जो HCF है वो क्या है? वो HCF बेटा 1 है। तो इसलिए ये क्या कहलाएगी? ये इरेडुकेबल फ्रैक्शन कहलाएगी। यहां तक बात क्लियर हुई। जैसे और कोई फ्रैक्शन ले लेते हैं, मैं कह दूं 5/37। बेटा 37 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर है, और दोनों ही प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का आपको पता है HCF हमेशा क्या आता है? 1 आता है। ठीक, अगर मैं कह दूं 8/49, ये भी क्या है? ये भी आपकी बेटा इरेडुकेबल फ्रैक्शन है, क्योंकि बेटा 49 के क्या करोगे? फैक्टर करोगे 7 × 7 होगा, और 8 के फैक्टर करोगे 2 × 2 आएगा। कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, कोई फैक्टर कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन माना जाता है, इसलिए इनका HCF 1 हो जाएगा। तो ये जो आपके सामने फ्रैक्शंस मैंने लिखी है इन सबका बेटा HCF 1 है, या हम कह सकते हैं ये सभी फ्रैक्शंस लोएस्ट टर्म में लिखी हुई हैं या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी हुई हैं। इसलिए बेटा ये सभी फ्रैक्शंस क्या हैं? आर ऑल इरेडुकेबल फ्रैक्शन। ठीक है, यहां तक बेटा बात क्लियर हुई। चलिए आगे बेटा नेक्स्ट लास्ट बात करते हैं, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होती है। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन की बेटा अगर हम बात करें तो इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस इज 1, दो बेटा ऐसी फ्रैक्शंस जिनका प्रोडक्ट या जिनकी मल्टीप्लाई क्या है बेटा? 1 आए, देन दे आर कॉल्ड रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस ऑफ ईच अदर। तो वो दोनों फ्रैक्शन आपस में एक दूसरे की क्या कही जाती हैं? रेसिप्रोकल कही जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात करूं बेटा मैं, अगर मैं कह दूं 3/7 और 3/7 का मैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन आपसे पूछूं, तो बेटा रेसिप्रोकल करने का मतलब होता है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देना। अगर मैं यहाँ न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 7 है, अगर इस डिनोमिनेटर को अगली फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बना दूं और इस न्यूमरेटर को अगली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बना दूं, तो ये दोनों ही फ्रैक्शन आपस में एक दूसरे की रेसिप्रोकल कही जाएंगी। आप देख सकते हैं अगर आप इनका बेटा प्रोडक्ट करोगे 3/7 का और 7/3 का, तो 7 से 7 कैंसिल होगा 1 टाइम, 3 से 3 कैंसिल होगा 1 टाइम, 1 1 जब 1 आ जाएगा, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या है बेटा? 1 है।
तो अभी हमने रेसिप्रोकल फ्रैक्शन में भी वही पढ़ा कि दो ऐसी फ्रैक्शन जिनका प्रोडक्ट 1 हो तो वो क्या कहलाएंगी, एक दूसरे की रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कहलाएंगी। या हम डायरेक्टली आप ध्यान रखेंगे कि अगर कोई आपको फ्रैक्शन दी है उसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन आपसे फाइंड करा रहा है तो बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में क्या कर देंगे, आप एक्सचेंज कर देंगे। जैसे मैं बात करूं बेटा, आपसे कह दें 4/9 तो इसका रेसिप्रोकल होगा 9/4। अगर हम कह दें 12 का रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा, 12 का रेसिप्रोकल बताइए क्या होगा। 12 की अगर मैं बात करूं तो 12 एक नेचुरल नंबर है और 12 एक नेचुरल नंबर है, तो हम बेटा 12 को 12/1 भी कह सकते हैं। तो 12 को क्या कह सकते हैं बेटा, 12/1, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 12 ही रहने वाला है। लेकिन मैंने न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में बनाने के लिए अपॉन में के डिनोमिनेटर क्या दिया है, 1 दिया है। तो अगर बेटा मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो 1 ऊपर जाएगा, 12 नीचे आएगा। तो 12 का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, 1/12 होगा। ठीक है, ये सभी बेटा 3/7, 7/3 आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। 4/9, 9/4 आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। 12 और 1/12 भी आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस बहुत इजी हो गया कि रेसिप्रोकल फ्रैक्शन जब भी आपको बेटा निकालना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में क्या कर देना है, एक्सचेंज कर देना है। ठीक है, एक बेटा आपका, चलिए इतने ही थे। ठीक, आज की क्लास में बेटा हमने फ्रैक्शंस इंट्रोड्यूस किया, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हमने कवर किया। अगली क्लास में फ्रैक्शंस को कैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में बेटा अरेंज करेंगे, फ्रैक्शंस में कैसे हम बेटा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन और ग्रेटर फ्रैक्शन या ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे, ये सारी चीजें सीखते हैं। और फिर उसके बाद में फ्रैक्शंस की एक वर्ड प्रॉब्लम वाली क्लास भी लेके आएंगे। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय बेटा।